नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापलिल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने आज देहरादून में भरी चुनावी हुंकार, परेड ग्राउंड में जनसभा को किया संबोधित। कालाढूंगी में सुरक्षा दीवार निर्माण में अनियमितता के आरोप, ग्रामीणों ने की जांच की मांग। भाजपा संगठन ने विधायक गणेश जोशी के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष से की टिकट न देने की मांग। अवैध खनन और अतिक्रमण को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है ताबड़तोड़ सख्त छापेमारी। थराली क्षेत्र में बढ़ती जा रही है भालू की दहशत, 75 वर्षीय बुजुर्ग पर किया भालू ने हमला। श्रीनगर पौड़ी सड़क मार्ग में अचानक गाड़ी में लगी आग, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड आए, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। मसूरी से भी सैकड़ों लोगों द्वारा महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में देहरादून के लिए कूच किया गया। उन्होंने कहा कि देहरादून में हुई राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक रही। भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी नीति को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी की रैली की सफलता के लिए हम सब लोग मिलजुल के काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम आज जो है ये रैली के माध्यम से भाजपा की निकम्मी, बहरी, गूंगी, महंगाई वाली सरकार पे अंतिम कील ठोकने जा रहे हैं। और उत्तराखंड की जो जनता है वो महंगाई से त्रस्त है और भारत के जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा ये राज्य है जहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी दर है। और सारे बेरोजगार जो लोग हैं किसी भी सेक्टर में, वो सारे इस प्रदेश के अंदर धरना हड़तालों में बैठे हुए हैं। हम सबके सहयोग से उन सबको कह रहे हैं आइए और इस अंतिम एक बार धक्का जोर से सब मिलकर मारें और अंतिम कील ठोके भाजपा की सरकार पे, ताकि आने वाली जो सरकार हो वो सरकार आए और लोगों को रोजी रोटी रोजगार की बात करें। वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, बाकी भाजपा तो कर नहीं सकती। इसने कहा पे किस सैनिक का सम्मान नहीं। कांग्रेस तो त्याग और बलिदान की पार्टी है। भाजपा के लोग बताएं ना, इस देश के लिए किसने अपने प्राणों की आहुति दी है? ये कांग्रेस पार्टी है। उनके नेताओं से लेकर उनके प्रधानमंत्रियों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए। इस देश की मट्टी को जो है खून से सींचा है। भाई बताएं, आजादी के समय में कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है? ये तो उसमें ही जो है अंग्रेजों को मुखबिर हुआ करते थे। भाई आप सभी जानते हैं, आज लोग बोलने को डरे तो बात अलग है। और ये बताएं कि बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि से किस व्यक्ति को जो है भाजपा ने टिकट दिया। मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक्समैन के बेटे को, एक मात्र विधानसभा अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, उसको राहुल जी ने टिकट दिया 2012 में। और मैं सौभाग्य के साथ सीना तान के कह सकता हूँ कि मैं दूसरी बार का विधायक। हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमारे बीच आ रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है और पूरी जनता में, उत्तराखंड की जनता में बहुत उत्साह है, क्योंकि आज हमारे बीच राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उत्साह है कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है, क्योंकि भाजपा की यहाँ से विदाई हो रही है जल्दी 2022 में और कांग्रेस की वापसी हो रही है। इसलिए हर जन जन में, बच्चे में, महिलाओं में, युवाओं में, बुजुर्गों में, सब में बहुत उत्साह है। और आज हम सब मसूरी से उनका स्वागत करने के लिए देहरादून जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 1 जनवरी 2022 की आहट तिथि के आधार पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन संपादन के लिए आयुक्त कार्यालय नैनीताल में पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे आपत्तियों के रोल ऑब्जर्वर के रूप में निर्धारित सुपर चेकिंग करते हुए सहायक रिटर्निंग अधिकारी नवाजिश खलीक और सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र त्रिपाठी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा 50 पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त दावे आपत्तियों में से आयुक्त द्वारा रोल ऑब्जर्वर के रूप में 25 दावे आपत्तियों के निस्तारण की सुपर चेकिंग करते हुए प्रविष्टियों में शुद्धि पाए जाने पर दावे आपत्तियों को सत्यापित करने के साथ ही चुनाव से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी ली। थराली विकासखंड के सोल क्षेत्र में आए दिन भालू के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है। भालू की दहशत ऐसी है कि भालू अब आबादी के बीच आकर ग्रामीणों पर हमला कर अपनी दहशत फैला रहा है। ताजा मामला सोल घाटी के रुईसाण गांव का है, जहां अपने मकान के पास ही खेत में बागवानी का काम कर रहे 75 वर्षीय गुदाली राम पर भालू ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। घायल वृद्ध को उनके परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाए, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकीय टीम ने इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। गुदाली राम और ये रुईसाण में रहते हैं और ये अपने घर के ही आसपास में इनको भालू ने, थोड़ा जंगल है इस हाथ में, तो वहाँ काम कर रहे थे तो इनको भालू ने घायल कर दिया है। और लगातार हमारे क्षेत्र में ये घटनाएं चल रही है। कल भी हमारे क्षेत्र में ये घटना हुई और फिर दोबारा आज हो गई है। तो लगातार हमारे क्षेत्र में घटना चल रही है और
आज मैं वन विभाग से विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनको या तो मारा जाए और या इस पर विशेष कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कल भी ये घटना हुई। वैसे तो प्रशासन को आज पहुंचना चाहिए था, लेकिन आज भी नहीं पहुंची। आज भी ये घटना हुई और आगे भी शायद होती रहेगी, क्योंकि भालू डेली दिखता रह रहा है। लोग शादियों से आ रहे हैं, इधर उधर से आते रहते हैं, तो दिखता तो डेली है, लेकिन हमला भी दिन में ही हो रहा है। ये ग्राम सभा रोशान के रहने वाले हैं और नमस्कार हो जो जी। इस भालू ने 2-3 बार गांव के लोगों पर हमला कर दिया है। आज जो ये हैं बुजुर्ग आदमी हैं गोताली राम जी, अपने घर के सामने अपने खेतों में काम कर रहा था। अचानक ये आतंकवाद भालू जो है इनके घर के सामने आ गया है और बुजुर्ग आदमी पर हमला कर दिया है और बहुत ज़्यादा काट रखा है उनको, जिससे मतलब 108 के अनुसार इनको यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है। और ये लोग चाहिए रेफर करें या चाहिए इनसे यहाँ हो सकता तो वैसे करें। हम सरकार से निवेदन करेंगे, वन विभाग से अनुरोध करेंगे कि इस आतंकवाद भालू को मारा जाए तुरंत। अवैध खनन और अतिक्रमण को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ सघन छापेमारी की जा रही है। तहसील डुंडा के अंतर्गत हिटाणु स्थल में अवैध खनन से भरे 2 वाहनों को सीज किया गया और चालान किए गए। इस आशय की जानकारी एसडीएम डुंडा मीनाक्षी पटवाल ने दी। एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने बताया कि इंद्रावती मोटर पुल के पास और मनेरा में अवैध रूप से बनाए गए टिन शेड को जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त किया गया है। मनेरा में 300 घन मीटर अवैध खनन भंडारण को निष्प्रयोज्य किया गया। उत्तरकाशी जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए जाने को लेकर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को बुधवार को प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के सफल संपादन के लिए रिजर्व सहित कुल 16 जोनल मजिस्ट्रेट और 137 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। बुधवार को 13 जोनल मजिस्ट्रेट और 118 सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 3 जोनल और 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे। विधानसभा चौबट्टाखाल के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर का ग्राम ढंगसोली अभी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीण अभी भी लगभग 2 किलोमीटर की चौड़ाई को पार कर मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं, जिससे बीमार और बुजुर्ग को मोटर मार्ग तक पहुंचने में ग्रामीणों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ग्राम ढंगसोली में 70 वर्षीय बुजुर्ग गौरा देवी पत्नी बच्ची राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिस पर डंडी कंटी बनाकर नेपाली मूल के मजदूरों और गाँव के युवाओं की सहायता से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को चढ़ाई के पैदल रास्ते से मोटर मार्ग तक पहुंचाया गया। ग्राम ढंगसोली के पूर्व प्रधान प्रशांत पाथरी का कहना है कि उनके द्वारा मोटर मार्ग के लिए शासन प्रशासन से कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने भी ग्राम ढंगसोली के लिए मोटर मार्ग की सुध नहीं ली। साथ ही उन्होंने बताया कि गाँव में मोटर मार्ग न होने के कारण पिछले 4 साल पूर्व उनके बड़े भाई हरीश पाथरी पहाड़ी से गिर गए थे। गाँव में सड़क की सुविधा न होने के कारण उन्हें मोटर मार्ग तक पहुँचाने में समय लग गया, जिसमें अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौत हो गई। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी द्वारा सिक्योर हिमालय परियोजना अंतर्गत उच्च हिमालय क्षेत्र में वन्यजीव गणना और जैव विविधता आंकलन से संबंधित 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन मनेरी में किया गया। प्रशिक्षण में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और वन प्रभाग टकनौर गंगोत्री वन रेंज से 50 अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रंगनाथ पांडे उपनिदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में संरक्षण विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों को भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित हिम तेंदुआ और अन्य जीवों के गणना से संबंधित प्रोटोकॉल विस्तार से बताया गया, जिसमें गणना के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरण, गणना के लिए वन्य जीवों के पैरों के निशान और मलमूत्र अन्य अप्रत्यक्ष संकेतों के द्वारा वन्य जीवों की पहचान करना और गणना का अनुमान लगाना बताया गया। विशेषज्ञों के द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त विधि से 100% सही अनुमान लगा पाना उचित नहीं होगा, इसलिए गणना करने के लिए अन्य विधियों को भी साथ में लागू किया जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में भाजपा नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ डोटियाल से देघाट तक रोड शो के दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों को अपार जन समर्थन मिला। डॉक्टर यशपाल रावत का भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने डॉक्टर यशपाल रावत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अब की बार सल्ट विधायक डॉक्टर यशपाल रावत जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर ढोल नगाड़ों फूल माला पहनाकर स्वागत
किया। वहीं डॉक्टर यशपाल रावत क्षेत्र के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश में हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। इनका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। सल्ट विधानसभा विकास कार्यों के लिए बूथ स्तर पार्टी पर मजबूती से 2022 में भाजपा पुनः सत्ता में लौटेगी। कुछ दिनों से लगातार जनसंपर्क किया और यहाँ पर मुझे जनता का बेहद प्यार मिला, बेहद स्नेह मिला और बेहद जन समर्थन मिला। मैं जो है सब 5 मंडलों में भ्रमण कर चुका हूँ और यहाँ की जनता का जो रुख देख चुका हूँ, जिसका मिशन 2022 के हिसाब से यदि सरकार और पार्टी से मैं यही उम्मीद करूँगा, संगठन से मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो जो है भविष्य में 2022 के लिए मुझे यहाँ की जन सेवा करने का मौका देंगे। मसूरी शिफनकोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी और अध्यक्ष संजय डमटा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि विधायक गणेश जोशी ने शिफनकोट से आवासहीन लोगों को विस्थापित करने के लिए मात्र जुमलेबाजी की गई है, जबकि धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में मसूरी शिफनकोट आवासहीन निर्बल मजदूर वर्ग और अनुसूचित जाति संघर्ष समिति और अन्य संगठनों द्वारा उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पत्र लेकर मसूरी विधायक गणेश जोशी को मसूरी से टिकट न देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि अगर भाजपा संगठन द्वारा मसूरी से विधायक गणेश जोशी को टिकट दिया गया तो सभी लोग भाजपा के खिलाफ काम करेंगे और इसका असर आसपास की 5 विधानसभाओं में भी देखने को मिलेगा। जो गणेश जोशी जो दुर्भाग्य से मसूरी विधानसभा सीट के विधायक हैं पिछले 10 साल से, उनने पिछले 10 साल में मसूरी का केवल विनाश और विनाश ही किया है। कोई विकास कहीं नजर नहीं आता है। इन्होंने जो 80 साल पुराने जो मजदूर, घोड़ा रिक्शा, दलित मजदूर, गरीब मजदूर जो शिपनकोट में रहते थे, उन 500 लोगों को जो है खड़े होकर के पूरे गुंडागर्दी के हिसाब से उनको उखाड़ करके बाहर किया और पूरे प्रशासन की ताकत लगा के, पूरी सरकार की ताकत लगा करके उनके साथ अत्याचार की माता जो बुढ़ी माताएं थी, बच्चे थे, उनको सड़क पे उखाड़ करके फेंक दिया। आज वादा क्या था कि हम शिपनकोट के लोगों को जो है यहाँ पर घर बना के दे देंगे। आज 1.5 साल लगभग होने वाला है, ये उनके सुन लेने एक बार भी नहीं आए। ये बाहर प्रदेश में और बड़े बड़े बयान देते रहे कि आज हमने इनकी ज़मीन चुन ली है, सरकार से हमने 4 करोड़ पास कर दिए हैं, माता करोड़ से 5 करोड़ पास कर दिए हैं, और आज तक वो ज़मीन नहीं है कि इसने 5 करोड़ कहाँ के लिए पास किए, और एक भी आदमी को ये बसा नहीं पाया आज तक। तो शिपनकोट की जनता ने और पूरी मसूरी विधानसभा की जनता ने तय कर दिया है कि गणेश जोशी जैसे झूठे व्यक्ति को, क्योंकि मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, तो हमने ऐसे झूठे, फरेबी, छलकपटी व्यक्ति हमारे विधायक होंगे ये नहीं सोचा था। यहाँ पर ऐसे झूठे छलकपटी व्यक्ति नहीं रहेंगे और मसूरी की जनता ने तय कर लिया है और हम इनके खिलाफ आज हमने गणेश जोशी को भाजपा मसूरी विधानसभा सीट से टिकट न दे, इसलिए इनकी प्रदेश अध्यक्ष के नाम चिट्ठी लिखी है जिसपे हम 10,000 परिवारों का साइन कराएंगे। इसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मलजी ने अपने साइन किए हैं, पालिका सभासदों ने भी साइन किए हैं, और अभी पूरी मसूरी के लोग और पूरी विधानसभा के लोग उसकी यहाँ पे हस्ताक्षर करने के तैयार बैठे हुए हैं। हम उनके अध्यक्ष को चिट्ठी भेजेंगे, जो इनके देश के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उनको भी कॉपी भेज रहे हैं। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी इसकी कॉपी भेज रहे हैं, और पूरे यहाँ पे CM साहब, धामी साहब, उनको भेज रहे हैं। और हम लोग ये कह रहे हैं कि इनको टिकट आप नहीं देंगे, बावजूद कि इसके लिए टिकट देते हैं तो हम तमाम, क्योंकि मसूरी के लोग जो हैं 5 विधानसभा सीटों पर से डालते हैं, यहाँ पर चाहे टिहरी हो, धनौल्टी हो, देवप्रयाग हो और घनसाली हो, तो हम लोग जो है भाजपा को पूरे प्रदेश में भी हराने का काम करेंगे और इन 5 सीटों पर निश्चित तौर पर इनकी हार होगी। और आज जो नज़र आया है, स्पष्ट रूप से नज़र आया है, पालिका अध्यक्ष ने ये कहा था कि हमने नगर पालिका में इनके आवास के लिए ज़मीन पास कर दी, प्रस्ताव पास कर दिया है, लेकिन आज हमारे पास जो कॉपी आ रही है उसमें कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। यदि हुआ है तो नगर पालिका अध्यक्ष हम उस कॉपी को दिखा दें। इसका मतलब नगर पालिका अध्यक्ष भी पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं और वो गणेश जोशी के साथ बराबर के दोषी हैं। तो निश्चित तौर पे इन्हीं लोगों ने जिनके घर उजड़े हैं, इन्होंने ही अनुज गुप्ता को भी वोट दिए हैं, गणेश जोशी को वोट दिए हैं और अनुज गुप्ता को वोट दिए हैं, और यही अब उनको जो है उखाड़ने का काम करेंगे। अभी 2022 में गणेश जोशी का नंबर है, 23 में अनुज गुप्ता का ये हाल रहा है, इन्होंने घर नहीं मिले तो उनका भी नंबर है। 15 दिसंबर 1971 में हुए बांग्लादेश के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित डोईवाला के लच्छीवाला निवासी गोवर्धन अधिकारी की मूर्ति का डोईवाला नगर पालिका की तरफ से अनावरण किया गया। जिस प्रकार से शहीद गोवर्धन अधिकारी ने युद्ध में 16 पाकिस्तानी सैनिकों को
ढेर किया था और वीरता पूर्वक लड़ते हुए मशीन गन की बौछार से वे शहीद हो गए थे। उनके द्वारा दिए गए देश के लिए इस बलिदान को जोईवाला की जनता द्वारा याद किया गया और उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। अनावरण के दौरान 9 गोरखा राइफल्स बैंड द्वारा शहीद को नम आंखों से सलामी भी दी गई। इस समय आज का दिन तो बहुत सौभाग्यशाली है, लेकिन मैंने कम से कम 25 सालों से मैं प्रयास कर रहा था इसके लिए। सरकारें इतनी आई चली गई, लेकिन किसी भी सरकार पे इस और ध्यान नहीं गया है। लेकिन आज मैं नगर पालिका को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस मुहिम को छेड़ने के लिए पहले भारत भूषण हमारे मोहित शर्मा जी, सागर मनवाल जी, मनमोहन, इन सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैंने पूर्व में भी अभी 6-7 महीने पहले या एक बार 6-7 महीने पहले और 2 वर्ष पहले भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और सौभाग्य से हमारे क्षेत्र के विधान सभा हमारे MLA भी हैं वर्तमान में, उनसे भी ये बात कही थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अपना जंगलात बाईपास मार्ग जो टोंगिया होते हुए चांदबारी निकल रहा है, इस मार्ग का नाम हम शहीद गोवर्धन तैयारी मार्ग करेंगे, लेकिन ये भी सपना हमारा अधूरा रह गया। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज ही के दिन 15 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मामा जी शहीद हो गए थे और उसके अदम्य साहस को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। परम वीर चक्र हैं आदरणीय हमारे गोवर्धन अधिकारी जी। 71 की लड़ाई में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय लगभग 16 पाकिस्तान सैनिकों को इन्होंने ढेर किया। उसके बाद ही इन्होंने, जैसा उनके हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि मशीन गन की बौछार इनके ऊपर हुई और ये उस दौरान शहीद हुए। मैं इनके परिवार वालों को नमन करता हूं और नमन करता हूं आज जहां भी हैं वो भगवान के चरणों पे उनकी आत्मा को शांति मिले। और इस क्षेत्र लच्छी वाले का एक बड़ा नाम है कि उन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया है। मैं फिर से एक बार उनके परिवार वालों को नमन करता हूँ। आज नगर पालिका प्रतिनिधि होने के कारण खुद नगर पालिका का एक सौभाग्य समझता हूं कि हमारे कार्यकाल के दौरान इनकी मूर्ति का जो आज शिलान्यास किया जा रहा है, तो एक नगर पालिका के द्वारा एक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जितने भी सैनिकों को देखिए, सैनिकों के सम्मान में नगर पालिका मैदान में कहीं भी किसी भी प्रकार से जो भी हो, हम शहीदों का सम्मान करेंगे, चाहे उसमें हमारे आंदोलनकारी रहे हों, उत्तराखंड आंदोलनकारी, चाहे उसमें हमारे शहीद सैनिक रहे हैं। मैं आप सबको आज इस मौके पर नमन करता हूँ। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड नैनीताल के अंतर्गत ब्रिटिशकालीन नहर बोर कैनाल कालाढूंगी में मौजूदा समय में नहर के लिए सुरक्षा दीवार का कार्य प्रगति पर है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा दीवार कार्य को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो निजी ठेकेदार द्वारा सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है। सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य मानकों के विरुद्ध किया जा रहा है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय निवासी संजीव वालिया का कहना है कि बोर कैनाल कालाढूंगी और आसपास के क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन नहर के रूप में देखी जाती है और इस पर होने वाले कार्य को देखते हुए सिंचाई विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत खास तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से ठेकेदार द्वारा वहीं का पत्थर वहीं का रेता सुरक्षा दीवार में लगाया जा रहा है, जो कि मानकों के विरुद्ध है। और साथ ही संजीव वालिया ने कहा कि उक्त सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य के निष्पक्ष जाँच कराई जाए और कार्य को मानकों के आधार पर किया जाए। है कि उसमें ये कार्य विगत 2-3 महीने पहले भी दीवार इसकी बन चुकी है। 2-3 बार ये दीवार बन चुकी है, दोनों बार ये बह गई थी, टूट गई है। तीसरी बार ही सिंचाई विभाग द्वारा फिर बनाई जा रही है। तो तीसरी बार भी क्या है कि इसमें अभी अंदर से इसका बिल्कुल भरान नहीं हुआ है। जो हमारी उसमें ऊपर से ऐतिहासिक नहर गई है एक, उसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं है अंदर से उसमें से पानी रिस रहा है, गिर रहा है और उसको वैसे ही ढक दिया गया है। और जो उसमें रेता लग रहा है वही नाले का खोद के ही उसमें रेता लगाया जा रहा है। तो हमारी ये ऐतिहासिक नहर है, ये हमारे टोटल नीचे पूरे जो गाँव हमारे जुड़े हुए हैं ब्लॉक के, यहाँ से कुआडाट, देवलचौर, चकलुआ सब होते हुए नहर हमारी गई है, सिंचाई के काम आती है। और उसकी भी कोई सुरक्षा इस दीवार के माध्यम से नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंदर से पूरी ये दीवार अंदर से खोखली है और इसमें भरान नहीं किया गया है बिल्कुल अंदर से। जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास लैंसडाउन द्वारा कोटद्वार के राजकीय प्रेक्षागृह में विजय दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर आयुक्त कोटद्वार के एस नेगी ने दीप प्रज्वलित कर 1971 युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कर्नल ओम प्रकाश परसवान ने कहा कि विजय सम्मान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना था, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कोविड नियमों का पालन करते हुए ही मनाना है। मनाया जाता है और इसमें जो है
1971 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो लड़ाई हुई थी, केवल 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। ये युद्ध जो है 3 दिसंबर 71 को शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 11 एयरफोर्स के बेसिस पे जो है आक्रमण किया था और उसके साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हो गई और 13 दिन में भारत ने पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए। पाकिस्तान इतना मजबूर हो गया कि उसने अपने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जो कि सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। और 13 तारीख को इसी उपलक्ष्य में इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 2 प्रकार से इसको मनाया जाता है। एक तो भारत की अभूतपूर्व विजय पाकिस्तान के ऊपर, उसके रूप में इसको विजय दिवस के रूप में एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे शहीदों ने अपने प्राण निछावर किए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से होना था। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत ही भव्य रूप में इस कार्यक्रम को किया जाना था, लेकिन जैसे आप सबको विदित है कि कोरोना का प्रकोप दोबारा तीसरी वेव के लिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस सब को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुरूप ही इस कार्यक्रम को अति सूक्ष्म रूप में जो है यहाँ पे संपन्न किया जा रहा है। और भावना दिल में होती है, कार्यक्रम बड़ा हो या छोटा हो, हम अमर शहीदों के प्रति अपने पवित्र हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि करके अपना नमन उन वीरों को दे सकते हैं। क्या नाम सर? मैं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी लैंसडाउन हूँ। मेरा नाम कर्नल ओम प्रकाश परसवान, सेवानिवृत्त। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के सियालदे विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र इकूखेत के ग्रामीणों को सल्ट भाजपा विधायक महेश जीना ने एक बड़ी सौगात दी। इकूखेत पहुंचने पर ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों ने सल्ट विधानसभा महेश जीना जिंदाबाद, सुरेंद्र सिंह जीना अमर रहे के नारे लगाकर ढोल नगाड़ों फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का इकूखेत में बैंक खुलने पर आभार व्यक्त किया। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि सल्ट विधायक महेश जीना ने क्षेत्र के ग्रामीणों को एक बड़ी सौगात दी। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।